बारिश बारिश के मौसम में और पकौड़े ना तले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पकौड़े, जिसमें होने वाले हैं प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, पनीर के पकौड़े एंड सोयाबीन के पकौड़े। सो या हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी चल रहा है मॉनसून सीज़न। एंड मॉनसून में सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को पसंद है इंडियंस को, वो होते हैं पकोड़े खाना। यस, एंड जब शाम का टाइम हो और पकोड़े ना तले जाएं, तो हम इंडियंस का वो शाम बनती ही नहीं है। तो मैंने सारी चॉपिंग्स ऑलरेडी यहाँ पर कर ली है, बट जस्ट मैं यहाँ पर प्याज कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो प्याज के पकौड़े बनाए थे वो कैसे बनाए थे। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि मकेन्स, आलू के पकौड़े के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मकेन्स। जी हाँ, मकेन्स के जो आलू आते हैं फ्राइज़ के, वो यहाँ पर पकौड़े बनाने के लिए यूज़ करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, वो इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जो सोयाबीन को था उसको भी मैंने पानी में बॉईल करके भिगो दिया था। एंड जो पनीर थे उसको भी मुझे चॉप करना था। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वो कैसे चॉप किया था। तो यहाँ अभी मैं प्याज के पकौड़े के लिए प्याज कटिंग कर रही हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पर मैं लंबे लंबे प्याज के स्लाइसेस काट रही हूँ, पतले पतले, ताकि जो प्याज की पकौड़ी है वो थोड़ी सी क्रंची बने एंड ऑफकोर्स खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। सो एज़ यू कैन सी, प्याज के स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं पतले पतले। एंड अब मैं इसमें डालूँगी लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक, जस्ट थोड़ा सा डालूँगी, जस्ट बिकॉज कि मुझे इसको थोड़ा सा मतलब सोक करके, मतलब जो पानी की जो मॉइस्चर है वो सारा उसमें चला जाएगा नमक की वजह से। एंड जो हमारे प्याज है ना, वो सॉफ्ट हो जाएंगे उसकी वजह से, जिसकी वजह से आप जब पकौड़े बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड क्रंची पकौड़े आपके बनेंगे। तो प्याज में नमक डाल के मैं इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। एंड मैं इसको, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, साइड में रख दिया है। एंड अब बारी आती है आलू के पकौड़े की, मतलब तैयारी की। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैं आलू के पकौड़े यहाँ पर मकेन से बनाने वाली हूँ। एंड जैसे कि आपको बताया कि मैंने सोयाबीन को ऑलरेडी बॉईल कर दिया था, तो अब मैं उसको सोक करके अलग कर लूँगी। एंड उसी तरह से मैंने बॉईल करके जो आलू के मकेन से, उसको भी पानी में सोक करके रखा था थोड़ी देर के लिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो भी निकल जाए एंड सारा डर्ट वगैरह भी निकल जाए। उसके बाद मैंने, एंड अब मैं पनीर के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर पनीर को चॉप करूँगी। एंड पनीर को जो स्लाइसेस कट करेंगे हम, वो थोड़े से बड़े बड़े करेंगे। आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर बड़े बड़े कट करूँगी। एंड मैंने कुछ छोटे भी करे हैं, एंड मैं दोनों तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। एंड आप देखना, इसको बनाकर देखना घर पे, एंड मुझे बताना कि आपको कैसा लगी ये रेसिपी। एंड ज़रूर ट्राई करना गाइज, एंड मुझे कमेंट में बताना। नाउ सारी चीज़ें कटिंग हो गई हैं ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर दाल भी बना रही थी, साथ ही साथ मैंने चावल भी बनाए थे, तो उसके साथ हम पकौड़े खाने वाले थे आज। एंड यहाँ पर मैं ऑयल को डाल रही हूँ कढ़ाई में। हम कढ़ाई में पकौड़े बनाएंगे एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रिफाइंड। जी हाँ, रिफाइंड में पकौड़े जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं एंड खुशबू बहुत अच्छी आती है एंड खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सो यहाँ पर पकोड़े बनाने से पहले ही मेरी जो बेटी है उसकी डिमांड आ गई थी कि मम्मा प्लीज़ मुझे भी फ्राइज़ बना कर दो। तो यस, बस मैं वही कर रही थी, क्योंकि भाई देखो, जैसे कि हमारा चीट डे होता है, वैसे बच्चों का भी तो चीट डे होना चाहिए ना। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्योंकि भाई उनको भी मन होता है कुछ कुछ चटपटा खाने का। तो मैं उसको वंस इन अ वीक कुछ ऐसा बना देती हूँ जो अनहेल्दी होता है, बट बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बस मैं वही बना रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर साथ ही साथ अपना जो पकौड़े का बैटर है वो तैयार कर रही थी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है बेसन में, एंड हल्का सा जीरा एंड लिटिल बिट ऑफ धनिया पाउडर, हल्की सी मिर्च डाली है। एंड बाकी हमारा ये रेडी है बैटर। एंड हाँ, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड करी है। एंड लास्ट में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा 1 चम्मच अराउंड सूजी, जिससे क्या होता है कि आपके पकौड़े जो हैं वो थोड़े से क्रंची बनते हैं एंड स्वाद में भी थोड़ा सा अलग आता है इनका टेस्ट। तो बस यहाँ पर मैं पानी डाल के बैटर को तैयार कर लूँगी। एंड हाँ, नाउ हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब बारी आती है पकौड़ों को तलने की। तो जो भी हमने चॉपिंग करी है, बस उसको एज इट इज़ अपने बैटर में डालना है एंड बस तलते जाना है। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे मैंने अपना बैटर बनाया, उधर मेरा जो फ्राइज़ थे वो भी अच्छी तरीके से तल चुके थे। तो मैं अपनी बेटी को बस ये देकर आती हूँ एंड उसके बाद अपने पकोड़े तलेंगे। तो देखो आप कितनी ज़्यादा खुश हो चुकी थी ये फ्राइज़ देखकर। इसको फ्राइज़ बहुत, वैसे तो बच्चों को फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, हर एक बच्चे को।
तो अब यहाँ पर बैटर तैयार हो चुका था, तो अब बारी आती है सब चॉपिंग को डालने की बैटर में एंड उसको तलने की। तो मैं यहाँ पर जो ऑनियन होता है ना, उसको मैंने जो मॉइस्चर है सारा निकल चुका है उसका, तो मैंने उसको साइड में रख लिया है निचोड़ कर एंड अब उसके पकौड़े तलेंगे हम। तो जैसे कि आपने देखा उसमें मैंने आलू प्याज दोनों एक साथ ही डाल लिए थे, क्योंकि जो मेरे पापा हैं उनको चाहिए थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी दोनों एक साथ ही डाल दिए, बट आप चाहो तो अलग अलग भी तल सकते हो। एंड यहाँ पर हमारे पकोड़े तल के रेडी हो चुके हैं। आप सुनो एक बार, देखो इनको कितने ज़्यादा क्रंची एंड क्रिस्पी बने हैं हमारे पकोड़े, एंड ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा लाजवाब है एंड टेस्टी है। तो प्याज के और आलू के पकोड़े हमारे बन चुके हैं। मैं मकेन्स को ही जो अपना बैटर होता है बेसन का, उसमें रोल करके घोल बना के एंड देन फ्राई कर लेती हूँ। तो वो हमारे हो जाते हैं आलू के पकोड़े, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। एंड अब बारी आती है सोयाबीन के पकोड़े बनाने की। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो मैंने इसको देखा था एक बार यूट्यूब पे मतलब रेसिपी, एंड मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, क्योंकि मुझे ना सोयाबीन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारे हेल्थ के लिए। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम बना रही थी, और मैं देखना चाह रही थी कि इसकी जो रेसिपी है वो एक्चुअल में बनने के बाद कैसी लगती है। तो मैंने सबसे पहले सोयाबीन लिया, उसमें थोड़ा सा डाला कॉर्न स्टार्च। येस, मेरे पास कॉर्न स्टार्च रखा हुआ था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। थोड़ा सा बेसन डाला है, एंड अब इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे हम, एंड थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, एंड बाकी जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जो कॉर्न स्टार्च है ना, थोड़ा सा उसमें मतलब चिपचिपा सा होता है बेसन में, वो थोड़ा सा मतलब जब आप बनाओगे ना तो चिप चिप सा लगेगा। पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था आई थिंक, तो इसकी वजह से मुझे चिप चिप लग रहा था। बट आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये किस मेथड से डलता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब वीडियोस की नहीं देखी थी, मैंने डायरेक्ट ही बना दिया। मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है अच्छी तरीके से, आपको ऐसे मैरिनेट करना है। एंड हाँ, ऑफ कोर्स मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है, क्योंकि ऐसे ही बताया था रेसिपी में। तो येस, और उसके बाद हमने एक एक करके इन पकौड़ों को कढ़ाई में तला, एंड आप देख सकते हो अलग अलग हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये अलग अलग ही बने जाते हैं। एंड देन उसके बाद जो पकोड़े बने थे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे खाने में। हाँ, मुझे थोड़े से टाइट लग रहे थे खाने में, एंड टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था, सोयाबीन से थोड़ा सा अलग आ रहा था हटके, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने उसमें कॉर्न स्टार्च डाला था, मे बी उसकी वजह से। बट खाने में ओवरऑल बहुत ठीक लग रहे थे मुझे, और थोड़ा सा टाइट लग रहे थे, तो मम्मी ने बोला कि बेटा ये मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइट लग रहे थे, तुम ही खा लेना। तो मैंने ही खाए थे सारे ये सोयाबीन के पकोड़े, एंड मेरे हस्बैंड ने खाए थे। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे लास्टली पनीर के। अब मैं बनाऊंगी लास्ट में पनीर के पकोड़े, बिकॉज पनीर के पकोड़े बनाना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस बेसन का बैटर बनाना है, एंड देन उसको डिप करके पनीर को एंड देन फ्राई कर लेना है, एज सिंपल एज दैट। बस मैं वही करी थी। इसमें थोड़ा सा डाला नमक, जीरा एंड हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, एंड थोड़ा सा कोई भी आप पाउडर डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसमें कॉर्न स्टार्च भी डाल दिया था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, कॉर्न स्टार्च मैंने पता नहीं क्यों डाल दिया था, जिसकी वजह से थोड़े से चिपचिप लग रहे थे खाने में, बट ठीक है। और उसके बाद मैंने उसमें हल्की सी मिर्च डाली, एंड उसके बाद बैटर बना के एंड देन एक एक करके पनीर को फ्राई किया। पनीर के पकौड़े तो एज़ यूजुअल मेरे हमेशा अच्छे ही बनते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हो कलर कितना प्यारा आया है, एंड ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। एंड सो या गाइस, ये थी मेरी सारी रेसिपी पकौड़े की, एंड आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। एंड आप बारिश के मौसम में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, एंड अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड कमेंट करना आपको इसमें से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।